भाई और भाई संस्कार। कैसा है? बढ़िया बढ़िया हो बढ़िया। भाई। तू बता। बस यार इंटर्नशिप वगैरह, कोविड-19 का अच्छा। समय है, वर्क फ्रॉम होम। हाँ सही बात है। और हम्म। आई थिंक अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 7-8 लोग ज्वाइन हम्म। किए। आई गेस हाँ एक एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, मे बी तब तक हाँ, कुछ लोग श्योर ज्वाइन कर श्योर। लेंगे। आई वेट कर थिंक लेते हैं। जो ज्वाइन किए हैं, अगर कोई इश्यूज है ऑडियो में, तो एक बार कमेंट्स में लिख दो जल्दी। हम्म। हेलो अभयगिरी। साई रोहित, हाय। आई थिंक सब ठीक है, जहाँ ऑल तक ओके। लग रहा है या। ऑडियो वगैरह। हम्म। सर इश्यूज। आई गेस कोई इश्यूज नहीं है। जस्ट एक बार देख लेते हैं, मे बी 1 मिनट और देख लेते हम्म। हैं। हम्म, सही बात। और अजीत, तेरा क्या चल रहा है आजकल? हाँ ठीक ही चल रहा है यार, इंटर्नशिप वर्क फ्रॉम होम अब तो खत्म भी होने वाला है। 2 महीने खत्म होने हाँ वाला है। सही बात है। हम्म। अचानक कम हो गए लोग। ज्यादा थे। शायद हम लोग शुरू ही कर देना चाहिए, मे बी। बोर हो रहे करके चले गए लोग। ठीक है, स्टार्ट ही कर देते हैं। तो हाँ मेनली श्योर। जो ये सेशन रखे हैं, तो हम्म। मेनली प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एमबीए क्या रहेगा कमिंग टाइम्स में, या फिर जो बच्चे कंफ्यूज है तो क्या हम्म। डिसीजन लेना चाहिए, तो थोड़ा एक उनको वो मिल जाएगा, एक डिस्कशन करने का एक वो मिलेगा। एंड हम्म। अगर शुरू में मे बी हमें बहुत क्वेश्चंस मिला है स्टूडेंट्स का, तो हम्म। शुरू में बस मैं चाहूंगा कि तू एक बार ब्रीफ कर दे कि क्या टाइम रह मतलब कब स्टार्ट करना चाहिए कैट का प्रिपरेशन वगैरह, एंड एग्जैक्ट प्रोसीड्यूर क्या रहता है। अगर तू ब्रीफ में बोल सकता है तो अच्छा होगा। यार सो वैसे अजीत है, हर हर की अलग अलग जर्नी होती है कैट प्रिपरेशन की। हम्म। तो मैंने अपनी स्टार्ट की थी थर्ड ईयर के एंड में अराउंड सो हम्म। मैंने बुक मटेरियल्स लिए थे, मैंने कैट लॉन्चर ज्वाइन किया था। वहां पे मैं हम्म। स्टार्टिंग में 2-3 महीना गया भी, एंड मुझे फायदा भी हुआ। बट आई रियलाइज सबसे ज्यादा फायदा सेल्फ स्टडी का ही होता है। ठीक है। सो हम्म। आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि 6 महीना, 6 मंथ्स इज मोर देन एनफ फॉर कैट प्रिपरेशन, डिसेंट कैट प्रिपरेशन। ठीक हम्म। है। सो आई गेस बाकी मॉक टेस्ट वगैरह देते रहो, और क्वांट है हम्म। ज्यादा। मुझे लगा नहीं कि टफ होता है, इट्स जस्ट में मेहनत करनी पड़ती थोड़ी सी। राइट राइट। बाकी आई गेस कैट के लिए द बेस्ट टाइम वो तुम्हें खुद से चूज करना होता है, सब तुम्हारे ऊपर होता है। अब सीन जो पीपल लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक एक महीना में निकाला है, अच्छा परसेंट आएगा काफी। तो वो चीज बहुत चेंज होती है, इसका हम कुछ कह नहीं सकते हैं। राइट। हम्म। तो कुछ ऐसा एवरेज टाइम तो बोल सकते हैं प्रिपरेशन का, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि यूजुअली कैट नवंबर में होता है, तो काफी लोग सजेस्ट करते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम मे बी अप्रैल मई जून, ये वाला पीरियड सही रहे। तो अभी एग्जैक्टली exactly वही वाला हाँ पॉइंट है। इस टाइम शुरू करना चाहिए बच्चों को, मे बी जो इस यार, आई थिंक 2020 वाला कैट देंगे। अब स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज हम्म। अगर तू जैसे वीएआरसी देखता है तो यू नीड अ लॉट ऑफ रीडिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है। एंड रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गेट दैट इन 3-4 मंथ्स, वो तेरा एक नेचुरल प्रोसेस होता है। तो आई थिंक अब टाइम आ गया है, तो अब स्टार्ट कर देना चाहिए, लाइक एक्चुअली स्टार्ट कर देना चाहिए। राइट राइट राइट। सही है। या। हाँ। चलो अभी काफी बाकी लोग लाइव भी आ गए हैं। सही है। हाँ। हाँ। हाँ कुछ बोल रहा था और? हाँ, मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग मुझे पर्सनली क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि कितना घंटा मैं हर दिन पढ़ाई पे दूं। बट फिर वही राइट। चीज है कि ये चीज बहुत वेरिएबल होती है यार, ये तुम्हारे सिलेबस हाँ के ऊपर है। एग्जैक्टली। 2-3 महीने पहले, 2 महीने पहले सिलेबस खत्म कर दो, तुम मॉक टेस्ट आराम से दे सकते हो, कैसे भी खत्म करो। वो चीज है। आई थिंक मॉक टेस्ट पे थोड़ा टाइम रखना चाहिए, फोकस थोड़ा सा हाँ ज्यादा हाँ, करना पड़ेगा मॉक टेस्ट में। सही बात। मेरे टाइम पे मैंने तो सबसे ज्यादा ध्यान मॉक टेस्ट पे दिया था।
तो मेरे से होता नहीं था इतना पढ़ाई वढ़ाई, तो मैं मॉक टेस्ट बहुत ध्यान देता था क्योंकि बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और परसेंटाइज सही बात। नजर रखना और कैसे इम्प्रूव करना है, कोशिश रहती थी कि हर मॉक टेस्ट में चीजें इम्प्रूव हो, वो चीज है। सही बात है। सही बोला है। अब एक और चीज जो व्यूअर्स को जानना है, तो अभी तू एग्जैक्टली इंटर्नशिप क्या कर रहा है और क्या रोल पे कर रहा है? यार, सो अभी राइट नाउ वर्किंग इन JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड. So basically my internship right now is related to finance, working capital management. So it requires, getting to know the profitability of the company, financially कितना strong है, क्या strengths हैं, क्या weaknesses हैं, profitability ratios क्या क्या हैं. तो basically finance में overall company का कितने profit में है, कितने loss में predict करना, तो ये चीजें involve रहती हैं. और अच्छा। so it's a core finance thing, ठीक है. And it's so अब अभी तुम्हें पता ही कि हमारी कैसे कोविड सिचुएशन है. So work from home में you can't expect a lot of operational things to be involved. So मेरी internship proper finance में इसीलिए. And वैसे तेरी भी तो RBL बैंक में है, right? हाँ, मैं करेंटली आरबीएल बैंक में कर रहा Yeah. हूँ। तो मेरा एक्चुअली रोल थोड़ा स्ट्रेटेजी बेस्ड है। रोल तो काइंड ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो होता है, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलप करना। एंड उसके उसमें भी एक्चुअली कुछ फाइनेंशियल मॉडलिंग मुझे भी करना पड़ रहा है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसा हो सकता है, मे बी सेंसिटिविटी एनालिसिस कैसा हो सकता है। तो इक्वली वैसा ही है। अब वर्क फ्रॉम होम है, तो मेजरली जहां तक मुझे लग रहा है कि मोस्टली इंटर्नशिप्स थोड़ा रिसर्च बेस्ड हो गया। नहीं तो यूजुअली एमबीए इंटर्नशिप जैसा होता है कि थोड़ा मार्केट में अगर जाओ ना, तो आई थिंक उतना फील नहीं आता है एमबीए के इंटर्नशिप से, जितना मैंने अपने सीनियर से एलुमनाई से सुना है। तो परहैप्स अभी वो वाला चीज नहीं हो पा रहा है, वो एक कंस्ट्रेंट है। अच्छा, so in your internship are you working with other B school हाँ students as well? Okay. हाँ, So एग्जैक्टली हाँ। हाँ वही पूछ रहा था कि कैसा रहता है, लाइक क्योंकि जैसे मेरे प्रोजेक्ट में क्या है, ऑल ऑफ माय जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं वो है, तो तेरे यहाँ एग्जैक्टली क्या सीन है कि दूसरे बी स्कूल्स के भी इंटर्न्स के साथ मिल के काम करते हैं, तो कैसा रहता है वो? हाँ। मेरे यहाँ पे प्रिसाइसली शायद 5 से 6 बी स्कूल के लोग हैं एग्जैक्टली। तो आईएम सिर्फ 2 ही है, एक काशीपुर और एक उदयपुर ही है। तो लकीली हम दोनों वहीं से है। तो अब क्या है कि मिक्स कल्चर है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग एक सेट बैकग्राउंड से आए हैं। मुझे काशीपुर का कल्चर अच्छे से पता है कि मेरे साथ और 4 इंटर्न है काशीपुर से। तो मतलब मुझे पता है कि वो कैसे परफॉर्म करेंगे। एक अप्रोच होता है, वो सिमिलर काइंड दिखता है। मतलब वो कहीं ना कहीं ग्रुप प्रोजेक्ट्स में भी तुम करते आए हो, लेकिन आई एग्जैक्टली डोंट नो कि परहैप्स एनएमआईएस के बच्चे या एक्सआईएमबी के बच्चे क्या थॉट प्रोसेस लगाते हैं। तो एक जानने को मौका मिलता है, एक कल्चर मिक्स बोल सकता है एक तरीके से। सो तुझे कुछ डिफरेंस ऐसा कभी लगा है कि एक बीइंग एन आईएम स्टूडेंट और बीइंग एन अदर बी स्कूल स्टूडेंट व्हिच इज नॉन आईएम, कुछ तेरे को कभी डिफरेंस कुछ ऐसा फील हुआ है क्या? डिफरेंस तो है, एक्चुअली डिफरेंस तो फील किया हूँ। मुझे लगता है कि जहाँ तक मतलब इट एक्चुअली इट वेरीज, मतलब पर्सन टू पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। लेकिन आई थिंक प्रोफेशनलिज्म जो है या डिसिप्लिन जो है, क्योंकि आईएम्स में तुझे पता होगा कि कितने सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स या ये चलते हैं, गेस्ट लेक्चर्स वगैरह चलते हैं। तो स्टूडेंट्स कितना एक्स्टम रहता है कि दे एक्चुअली ड्रेस अप इन अ बिजनेस सूट लाइक एवरी डे। तो मतलब हमें मेल आता है तो 2 मिनट में ड्रेसअप हो गए हमें जाना पड़ता है बिजनेस फॉर्मल्स में। बट व्हाट आई सी इज लैकिंग इन अदर बी स्कूल स्टूडेंट्स की थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म मे बी लैक करते हैं। कि आई थिंक वर्क फ्रॉम होम वाला सिनेरियो है, तो बच्चे पहनना नहीं चाह रहे हैं बिजनेस फॉर्मल्स, बट इट्स एक्सपेक्टेड दैट कि वर्क फ्रॉम होम हो या फिर इन ऑफिस इंटर्नशिप हो, आई थिंक प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। अब जब ये वाली बात हो ही रही है, तो मैं तुझसे जानना चाहूंगा कि एक तो तू स्टूडेंट काउंसिल में भी है, तो उसका भी हम लोग बात करेंगे आईएम उदयपुर का। तो तू एक ओवरऑल पिक्चर दे सकता है क्या, मतलब क्या एग्जैक्टली रहता है लाइफ एट आईएम? क्योंकि काफी लोग जस्ट परसीव करते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है मे बी, या फिर थोड़ा पढ़ के जानते हैं या फिर कहीं ना कहीं से सुन के जानते हैं।
बट मैं जानना चाहूंगा तुझसे कि तेरे मन में क्या है ओवरऑल पिक्चर की लाइफ एट आई कैसा होना चाहिए। यार सो मेरे लिए सो व्हाट आई फील इज तो मेरी लाइफ इन आई एम हैज बीन वेरी प्रोफेशनल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ये कमेंट्स काफी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। सो हाँ वही मैं देख रहा हूँ। हाँ a very nice question, hair color shade. Oh, thank you, old man. So हाँ संस्कार रख। या आई सो थिंक मैं ये कह रहा था कि हाँ सो काफी फैंस हैं। सो तो लाइफ काफी प्रोफेशनल होती है यार। सो यू नो गेस्ट लेक्चर, जैसे तूने कहा गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, तो वैसे हाँ गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, प्रोफेशनलिज्म होता है। यू नो जैसे हमारे ट्रिपल आईटी में कोई अगर लेक्चर देने आ रहा है तो हम लोग ठीक है आगे आ गया चले गए, लेक्चर अच्छा चले गए, बट हमारे ऐसा नहीं होता। यू हैव टू प्रोफेशनल। क्लब्स एंड कमिटीज बहुत हम्म फॉर्मली वे में काम करती हैं। यू नो अगर तू किसी क्लब हम्म कमिटी को मेल करता है, सो दे विल सेंड यू रिप्लाई बैक। दे वर्क इन अ वेरी प्रोफेशनल, वेरी फॉर्मल वे। राइट थिंग्स चीजें काफी यू नो एक वे में है, हर चीज एक प्रोसेस है, डिफाइंड है। प्लेस को हम बहुत अच्छे से काम करता है। यू हैव मीडिया सेल, यू हैव कॉर्पोरेट रिलेशन सेल, यू हैव कल्चरल कमिटी, स्पोर्ट्स कमिटी, एंड सबके सब यू नो एक डिफाइंड वे में काम करते हैं। चीजें काफी अच्छी होती है, फेस्ट वगैरह होते रहते हैं, सब कुछ हाँ बहुत यू नो इट्स अ फन लाइफ, बट एट द सेम टाइम थोड़ी बिजी भी रहती है। a lot of things राइट involved. प्लेसमेंट्स का सीजन आता है, वो इट्स अ हम्म टोटली डिफरेंट सीजन। यू नो तूने भी फेस किया है एसआईपीस का, राइट हाँ तो काफी अच्छा टाइम होता है। हाँ तो बाय द वे तू भी हाँ साई रोहित। नहीं नहीं मुझे पहले ये या जानना है तुझसे कि स्टूडेंट काउंसिल पे होने का क्या एक्स्ट्रा रोल तेरे पे आया है, क्या केपीआई है तेरा कि मे बी तू डायरेक्टली इम्पैक्ट मतलब तू डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है इस कल्चर के साथ, क्योंकि तू एक तरीके से स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उस पे कुछ बोल। यार सो बीइंग इन अ स्टूडेंट काउंसिल क्या होता है कि सारे एक ओवरऑल पिक्चर तेरे को देखनी पड़ती है, ठीक है। तो तेरे हम्म अलग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टूडेंट काउंसिल में, प्लेस कॉम के भी होते हैं, कॉर्पोरेट सेल्स के भी होते हैं। So हम्म as a student counselor to you know look for the holistic development of each and everybody. हाँ तो तेरे को मेक श्योर करना है कि लोग प्लेसमेंट्स पे भी ध्यान दें, साथ साथ लाइफ रेट्स पे भी ध्यान दें, कि क्लब कमिटीज बहुत अच्छे से वर्क करें, लोगों में राइट कल्चर है। देयर शुड बी अ प्रोफेशनलिज्म एट द यू नो सेम टाइम देयर शुड बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रेंडशिप एज वेल, यू नो अमंग राइट पीपल। राइट They should work together. They should you know they should also know this, that even though they are friends, they should keep friendship aside, professionalism aside, how to work in teams, and so you have to enhance this culture among them. Also एक और चीज होती है कि सो जैसे मैं एक फ्रेशर हूँ, ठीक है, मेरे बैच में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे से 6 से 7 साल बड़े हैं, ठीक है, राइट बट कभी ये चीज नहीं होती कि तुम सर बुला रहे हो। सो इवन मेरे सीनियर्स को भी, जो मेरे सीनियर्स भी हैं या मेरे बैचमेट्स हैं, या कुछ मेरे सीनियर्स ऐसे भी हैं जो मेरे से एज में छोटे हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ लेवल ऑफ ट्रस्ट अमंग यू, ठीक है, अमंग योर बैचमेट्स, राइट अमंग योर द पीपल यू वर्क विद। सो वो एक कल्चर होता है, बहुत एक ओपन कल्चर होता है, एंड यू हैव टू मेंटेन दैट एज अ स्टूडेंट काउंसिल। इनफैक्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट मेंबर वो रहता है। तो ये चीज आती है। वैसे टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट काउंसिल, जैसे हमारे यहाँ प्लेस कॉम होता है, मीडिया सेल होता है, ऐसे सो आई नो कि जैसे तू कॉर्पोरेट रिलेशन सेल में है, तो तेरा एक्चुअली वहाँ पे एक एज अ कॉर्पोरेट रिलेशन सेल मेंबर तेरा क्या यू नो मोटो रहता है? हाँ तो देख हम लोगों का मेन तो जो रोल है, एक तो कॉर्पोरेट्स के साथ या इंडस्ट्री जो है, तो इंडस्ट्री फ्रंट है एक तरीके से। तो ऑब्वियसली हमारा जो कमिटी है, मतलब एट अ पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट दे आर एक्चुअली ट्रैकिंग मोर देन 200 इंडस्ट्री प्रोफेशनल, तो ताकि कुछ भी अपॉर्चुनिटी या किसी तरह कनेक्ट कर सके। नॉट अबाउट प्लेसमेंट, तुझे भी पता होगा कि कॉर्पोरेट रिलेशंस मतलब आईआईएम में सिर्फ प्लेसमेंट्स नहीं होता है, और भी बहुत चीजें होता है। कॉर्पोरेट कंपटीशंस के थ्रू भी खुद को वो करा सकते हो, एम्पैनल करा सकते हो। सेकेंडली लाइफ प्रोजेक्ट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक, और इस टाइम पे लाइफ प्रोजेक्ट्स आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड का टाइम है, सही बात है। इंटर्नशिप्स भी रिवोक हो चुका है बहुत लोगों का। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज वो है। आई थिंक गेस्ट लेक्चर्स जो है वो हमारा एक मेजर केपीआई है, क्योंकि गेस्ट लेक्चर सही में प्रमोट करता है कि कैसा कल्चर है एक्चुअली। जो मतलब मुझे एक चीज पता नहीं था, लेकिन कॉर्पोरेट रिलेशंस में आने के बाद मुझे ये चीज पता चला कि जो भी कॉर्पोरेट या कोई सीनियर लीडर आ रहा है इंडस्ट्री से,
वो गेस्ट लेक्चर आता है बस सिर्फ अपना लिंक्डइन में पोस्ट करने नहीं या फिर अपना फोटो खिंचाने नहीं आता है। एक्चुअली दैट्स अ प्री प्लेसमेंट टॉक, इट्स लाइक दैट ओनली। तो वो एक्चुअली क्वेश्चन से जानते हैं कि बैच का कैसा है, कैसा बैच है वो, इसलिए हम लोग भी ज्यादा फोकस करते हैं बच्चों की थोड़ा मीनिंगफुल क्वेश्चंस करो, थोड़ा इंटरेक्ट ज्यादा करो, वो इम्पोर्टेंट है। और सेशन के बाद भी इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो इट्स लाइक हम लोग एक इंटरफेस है, एक इंटरफेस बॉडी बोल सकता है आई थिंक कॉर्पोरेट्स और स्टूडेंट्स के बीच। और 100% तूने एक बात बोली कि डिसिप्लिन का जो प्रोफेशनलिज्म रहता है हमें बहुत मतलब फोर्सफुली तो नहीं कहूंगा, लेकिन तब भी हमें इम्पोज करना पड़ता है ये वाला चीज, क्योंकि कॉर्पोरेट्स देखना चाहेंगे कि कल्चर जो है कॉलेज का वो इट्स एक्चुअली हाई डिसिप्लिन कल्चर रहना चाहिए। तो थोड़ा बहुत ये सब तो रहता है। तो अच्छा, ये चीज तूने एक पॉइंट उठाया कि तू जब स्टूडेंट काउंसिल में है तो ऐसे भी लोग हैं तेरे अंडर जो लोग तुझसे बड़े हैं, वर्क एक्स वाले लोग हैं। तो तूने 1mg में लास्ट ईयर जॉब किया था, तू इंटर्नशिप किया था, उसके बाद तूने जॉब ज्वाइन किया था 1mg में। और उसके बाद जैसे ही आईएम के रिजल्ट आए तो 1mg छोड़ के फिर आईएम उदयपुर ज्वाइन किया। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आईएम उदयपुर और काशीपुर को अमन जानना चाह रहा है। जिसमें घुस बहुत जाओ, सही अच्छा सवाल है। पूछा है ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाँ हाँ, तो जो मैं पूछ रहा था कि तो क्या डिसीजन तूने ऐसा लिया है कि 1mg में डिसकंटिन्यू करेगा? मे बी वहां पे भी तू 2 साल रहता तो कुछ तो प्रोस्पेक्ट वहां पे भी बनता, आई थिंक अच्छा प्रोग्रेशन रहता तेरा कैरियर का, बट स्टिल तूने उदयपुर ज्वाइन किया। तो अ, इसका क्या करना चाहिए, मतलब क्या बेटर है एक्चुअली? यार सो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन कि तू क्या चाहता है। तो जैसे मैंने हम्म देखा कि मेरे बैच में बहुत से लोग हैं जो आईटी फील्ड से आए हैं। तो उनका हम्म। मेजर फोकस ये था कि जब उन्होंने जॉब की उसके बाद दे वांटेड टू प्रोग्रेस इन देयर ओन स्ट्रीम, लाइक कि कोई आईटी आईटी से आया तो आईटी में उसे और प्रमोशंस चाहिए और उसे कैरियर अपना एनहांस करना है, आगे बढ़ना है। मेरे लिए ऐसा था कि आई वांटेड टू गो इन मार्केटिंग, तो मुझे मार्केटिंग बहुत पसंद है एंड आई हैव रिसर्च अ लॉट। सो आई रियलाइज कि बीइंग पैसा बेटर है। पैसा सब में बेटर है, पैसा डजंट मैटर। तो आई रियलाइज कि अगर तो व्हेन यू सीन हाँ हाँ हाँ। तो कमेंट्स काफी काफी अच्छे हैं। तो सो आई रियलाइज कि यार मार्केटिंग घुसने के लिए यू हैव टू बी अ फ्रेशर। इट मतलब इट्स बेटर व्हेन कंपनी सी अ फ्रेशर। राइट ऊपर राइट। से तो इसलिए मैंने छोड़ा ऑफ। मुझे लगा कि उदयपुर वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, तो मैं चल दिया बिकॉज आई हर्ड इट अ लॉट। मुझे बहुत लोगों ने बताया था रिगार्डिंग माय डायरेक्टर, कॉलेज का कल्चर कैसा है, हाउ इट्स गोइंग, बीइंग अ सेकंड जनरेशन आई एम एंड स्टिल इट्स गोइंग एट अ गुड रेट। सो आई हैड मेड अप माय माइंड कि मेरे को जाना है। 1mg वाज अ गुड कंपनी बट देन अगेन आई सेड कि मुझे और चीजें चाहिए थी फ्रॉम माय एमबीए एंड नॉट जस्ट अबाउट गोइंग इनटू कोडिंग एंड टेक फील्ड। सो इट राइट। वेरीज अपॉन पर्सन टू पर्सन। एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर या फिर एज अ वर्कर्स ज्वाइन कर, डजंट मैटर बिकॉज यू आर इन देयर फॉर लॉन्ग हॉल। ठीक है, तेरे को आगे की देखनी है आज के 20 साल बाद, 30 साल बाद, वेयर डू यू सी योर सेल्फ? डू यू सी एट एज अ CXO पोजिशन और जस्ट थिंकिंग अबाउट मनी और ऑल दिस थिंग? सो राइट राइट। यू नहीं, सी इन अ काफी लॉन्ग लोग, हॉल। हाँ सही बात है, काफी लोग ये वाली बात भी करते हैं। जैसे मेरे कॉलेज में कुछ लोग हैं जो वर्क एक्स वाले आए हैं, आई थिंक दे मेंशन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अ लॉट। वो लोग बोलते हैं कि कितना पैसा छोड़ के आए हो यहाँ पे और कितना कमा रहे हो। आई थिंक बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं वो लोग। मेरी जहां तक मेरा पर्सनल फीलिंग है उतना नहीं करना चाहिए, पर्सनल फीलिंग मतलब इतना एनालिसिस नहीं करना चाहिए एग्जैक्टली exactly, कि अगर मैं एक लीडरशिप पोजीशन में जाने वाला हूँ तो मे बी आज कितना कमा रहा हो उससे उतना फायदा नहीं है। तो हम्म। ये वाली चीज है। एक बहुत अच्छी कमेंट आई है, इसको मुझे थोड़ा सा वो देना है, फोकस करना है। मिलिंद साहू ने लिखा है रेगुलर पार्टीज। तो आई थिंक इसमें हाँ यही एक बंदा है जिसने लाइफ एट आईएम का बहुत अच्छा सा वो लिखा है, मतलब करेक्ट लिखा है हाँ। कि एक्चुअल कल। तो इसमें कुछ बोल यार रेगुलर सो पार्टीज के बारे में। I'll टेल यू व्हाट, पार्टीज होती हैं, यू हैव अ हाँ पार्टीज, हम लोग पार्टीज वगैरह करते हैं, सब रहते हैं। बट देन अगेन यू हैव राइट। टू बी ऑलवेज एक्टिव। मे बी अगर तेरी पार्टी चल रही है सुबह 3 बजे, तो तेरी पार्टी चल गई बाई चांस मान ले, या तुम लोग यू आर एंजॉइंग, तुमने कोई प्रोजेक्ट राइट। सबमिट किया, कुछ कॉम्पिटिशन में जीत गए, तुमने फेस्ट किया, बट देन अगेन यू शुड नो कि देन नेक्स्ट डे तुम्हारी क्लास है। अटेंडेंस जैसे मेरे यहाँ पे अटेंडेंस 100%, तो तू एक क्लास भी छोड़ नहीं सकता है। सो यू हैव टू मेक श्योर तो क्लास पहुंचना है, तो तेरे अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि
इवन दो यू आर इन पार्टिंग मूड बट यू शुड नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हो सकता है तेरे को इमीडिएटली कोई मेल आ जाए कि यू हैव टू हाँ लुक इनटू दिस मैटर और तेरे को उस पर तुरंत काम राइट करना पड़ेगा, ठीक है। राइट एंड सो यू एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग, जैसा मैंने बोला था इट्स एन ओपन कल्चर, ठीक है। कोई हाँ तुम्हें हर चीज में टोकेगा नहीं आगे तुम कर क्या रहे हो, बट देन अगेन यू हैव टू सी टू थिंग्स। राइट 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 ऐसा सही बोला है। लोग भी या काफी मजे मजे ले रहे हैं। हाँ हाँ सही बात है। हाँ नेक्स्ट आई तो थिंक एक और चीज हाँ था हम्म, कि लेट्स मूव टू द टॉपिक देन अगेन कि हम्म, कोविड-19 जैसे हमें पता है सिचुएशन कितनी वर्स हो चुकी है। मेरी इंटर्नशिप बहुत इफेक्ट हुई थी, जैसे तेरे को पता ही है। मेरी दुबई में इंटर्नशिप राइट थी, राइट मैंने हाँ कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ कोविड-19। हाँ सो हाँ तो बहुत लोगों के अंदर ये क्वेश्चंस हैं जो मेनली इस टॉपिक है इसका कि हाँ क्या इस पॉइंट पे करना एमबीए सही रहेगा, यू नो, विद ऑल ऑफ दीज थिंग गोइंग ऑन, जब बी स्कूल्स की फीस इतनी हाई होती है एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व। तो तेरे हिसाब से हम्म। तेरा क्या है इसका? देख पर्सनली बोलूँ तो देख ये तो मतलब वन टू वन वो है एक तरीके से, अगर किसी को मन है तो वो करेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि सिचुएशन पे एडुकेशन मतलब जो एमबीए एडुकेशन है उस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है इस सिचुएशन के कारण। हम्म मे बी अगर मैं अपॉर्चुनिटीज या रोल्स के बारे में थोड़ा सा बोलूँ, कुछ रोल्स है जो परहैप्स प्रॉस्पर करेंगे कोविड के कारण। लाइक तू ले सकता है एनालिटिक्स। सो आई थिंक एनालिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जो जिसमें काफी रोल्स आ सकते हैं। IIM काशीपुर ने एक नया एमबीए कोर्स भी ओपन किया है इस साल, एमबीए इन एनालिटिक्स 2 इयर्स का कोर्स। तो प्रॉस्पर कर रहा है एनालिटिक्स का फील्ड। एंड ये वो वाला एनालिटिक्स नहीं जो ट्रिपल आईटी में हम लोग करते हैं, सिर्फ आर में कोडिंग ही करते रहते हैं। वो वाला चीज नहीं है। थोड़ा सा बिजनेस पर्सपेक्टिव तो रहता ही है यहाँ पे, केस स्टडी बेस्ड रहता है। और काफी ज्यादा कंपनीज भी आ रहे हैं हायरिंग करने के लिए एनालिटिक्स का। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, जिन बच्चों को थोड़ा डाउट हो रहा है कि प्लेसमेंट्स पे क्या असर पड़ेगा, मे बी सैलरीज थोड़ा सा कम हो सकता है, पैकेजेस जो है, हाँ वो मैं एग्री करूंगा। परहैप्स हो सकते हैं, सबके नहीं होंगे, कुछ के तो थोड़े कम होंगे। लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का भी सोचना होगा हमें। लॉन्ग टर्म में क्या प्रोग्रेशन है कैरियर का। एंड क्योंकि अभी सिचुएशन खराब है और कभी भी किसी की भी मतलब जॉब में वो हो सकता है ना, रिवोक हो रहे ऑफर। तो इट्स बेस्ट कि ज्यादा स्पेशलाइजेशन में एंटर ना करे, क्योंकि तुझे पता है आईएम्स में स्पेशलाइजेशन कोई किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन कर सकता है। तो आई थिंक कि बिजनेस का इन एंड आउट जो नॉलेज है वो पूरा होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने अपने इंटर्नशिप में देखा है, मेरा स्ट्रेटेजी बेस्ड इंटर्नशिप है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का, बट मैं साथ ही साथ फाइनेंस का भी काम कर रहा हूँ, मार्केट रिसर्च भी कर रहा हूँ। तो इस काइंड ऑफ मैं अगर सिर्फ स्ट्रेटेजी का स्पेशलाइजेशन करूँ तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या मार्केट रिसर्च तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो एक तरीके से ओपन रखना चाहिए। जैसे बहुत सही आईएम्स को कभी स्पेशलाइजेशन डिग्री में नहीं लिखते, जनरल मैनेजमेंट का डिग्री होता है, ये तुझे पता है। बाकी प्राइवेट बी स्कूल्स में ये होता है, स्पेशलाइजेशन भी डिग्री में लिखते हैं। तो आई थिंक ये गुड ऑप्शन है, इस टाइम पे परस्यू करना चाहिए एज सच। मतलब डरना नहीं चाहिए कि कोविड हुआ है तो एमबीए में नहीं एडमिशन लेंगे। यार अजीत, सो मेरे व्यू से मुझे लगता है इनफैक्ट की अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट होंगी, मे बी फॉर अ शॉर्ट टर्म हाँ थोड़ी शायद मुश्किल जाए, बट इन लॉन्ग टर्म हाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। सो यू राइट रिमेम्बर जब 2007-8 का जो क्राइसिस था, उसके बाद से राइट अचानक से राइट अपॉर्चुनिटीज बहुत क्रिएट हुई थी। सो आई थिंक यहाँ पे हम्म भी वही चीजें होंगी। देयर हम्म विल बी न्यू वेज ऑफ हाउ ऑपरेशंस मैनेजमेंट विल बी गोइंग ऑन, यू नो। राइट जब चीजें राइट एफिशिएंटली हाँ होंगी तो हैंडल करनी होंगी। सो डेफिनेटली वहाँ पे हम्म अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट होंगी। राइट The marketing is changing in a very different way. You know, the companies are marketing in a very different way. और चीजें बहुत राइट चेंज हो रही हैं। ऑल्दो अभी मैं मानता हूँ कि लोगों को फायर किया जा रहा है, जैसे स्विगी ने आज ही 1100 लोगों को फायर किया है। बट देन अगेन राइट आफ्टर सम टाइम 1 or 2 years अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली हैं। सो आई थिंक हम्म it's never a wrong time to do MBA from my perspective. हाँ Because maybe जैसे तूने भी कहा था कि सोचो सैलरी तेरे को थोड़ी कम मिले बाई चांस, बट देन अगेन इन लॉन्ग टर्म व्हेन यू गो यू ऑलवेज हैव अ, यू नो, तेरे पास मास्टर्स है, यू आर फ्रॉम एन IIM। वो एक तेरे पास एक हम्म हमेशा एक वो चीज ब्रांड टैग जो रहेगा तेरे को हमेशा एक एज पे रखेगा, हमेशा एक आगे रखेगा। तो राइट वो चीज तेरे पास रहेगी हमेशा। हाँ नहीं वो तू सही बोला। तो जैसे काफी लोग आईएम ज्वाइन करने से पहले ना टैग वैल्यू ये सब मतलब मैंने काफी सुना था, टैग वैल्यू पे बहुत ज्यादा बात करते हैं। हम्म तो
तू तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आई एम टैग वैल्यू पे क्या मतलब ऐसा क्या है कि उसको लेवरेज कर सकते हैं हम लोग फर्दर इन कैरियर या फिर प्रोग्रेशन के लिए हो सकता है तो, या स्विच मारने के लिए बाद में कैरियर में क्या फायदा आ सकता है टैग का? यार देख, सो व्हेन यू आर फ्रॉम एन आईएम तेरे पास ऑलरेडी एक एक एज रहता है कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बी स्कूल। देन अगेन जैसे हम बात कर रहे थे कि प्रोफेशनलिज्म की, तो आईएम्स आर रेप्यूटेड फॉर दिस थिंग ओनली कि दे आर वेरी प्रोफेशनल इन देयर ओन वे। ठीक है, व्हेन स्टूडेंट्स कम ओवर देयर तो वो सर्टेन चीज सीख जाता है। यू नो हाउ टू ड्रॉप मेल्स, यू नो हाउ टू रिप्लाई टू टेक्स्ट, यू नो हाउ टू हैंडल पीपल। बीइंग एन आईएम तो बहुत चीजें एक्टिविटीज होती हैं, बहुत से फेस्ट होते हैं हम्म। जो दूसरे बी स्कूल्स पे कंपेरेटिवली कुछ कुछ चीजें जगह कॉम्प्रोमाइज होता है। ठीक है, कुछ जगह Right. कैंपस छोटा होता है, बट आईएम्स में वो चीज नहीं होती है। हम्म। जैसे कहा ओपन कल्चर होता है, डाइवर्सिटी बहुत होती है। ठीक है, जैसे इफ यू सी इन मेरे बैच में तो मेरा एक फ्रेंड है, ही इज इन होटल मैनेजमेंट, वो एरिया मैनेजर था सीसीडी का। उसके अलावा बहुत से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग हैं। तो तू बहुत कुछ सीखता है, तू यू गेट टू नो अबाउट द फील्ड्स। और जैसे फॉर मी, जैसे मैं एक मार्केटिंग वाला बंदा हूँ, मुझे मार्केटिंग बहुत पसंद है, तो मेरे लिए वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी है। बहुत डाइवर्सिटी इज अ टोटली डिफरेंट थिंग जो हर जगह नहीं मिलती है। आई एम टैग तो वो रहता ही है। देन अगेन बीइंग फ्रॉम अ ट्रिपल आईटी, काफी वो चीज एक एज तेरे को मिलता है। सिल्वर तो लाइनिंग ये चीज एक रहती तरीके है, से। सिर्फ हमेशा रहती है। बट देन अगेन हाँ। इट्स नॉट ऑलवेज, एक लिमिट होते को ब्रांड टैग हेल्प हेल्प करते करेगा। बट उसके हाँ। बाद सब तेरे ऊपर है कि तू कितनी मेहनत करता है, कितना प्रोफेशनल है। हाँ। बस। राइट राइट राइट। सही बात है। हाँ, तो टैग का तो मतलब मतलब कुछ तो मे बी वैल्यू आ सकता है आगे जाके। तो मुझे ये जानना है कि मे बी पीओआर्स का बहुत ज्यादा खेल है आईएम्स में, जो हमें नहीं पता था ऑब्वियसली। आईएम ज्वाइन करने से पहले, ज्वाइन करने के बाद हमें पता चला कि आई थिंक पीओआर कितना इम्पोर्टेंट होता है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली अगर मैं बोलूँ प्लेसमेंट में बहुत काम आता है, क्योंकि मेरे कुछ सीनियर्स है, जस्ट उनका जस्ट इंटरव्यू पीओआर्स पे हुआ है। पीओआर पे क्या काम रहा है 2 साल का, वो हुआ है। तो इस पे तू क्या बोलना चाहेगा कि जैसे जैसे तू तेरा अभी पीओआर स्टूडेंट काउंसिल का है, तो हम्म। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, अच्छा, तो बीटेक में जैसे हमारे जो व्यूअर्स है, तो उनके लिए तो कुछ सजेस्ट करना चाहेगा कि क्या पीओआर पीओआर पॉइंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सॉरी क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको, ताकि थोड़ा सा उनको फील मिले कि कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ऐसा कुछ। यार तो इसको एक चीज में एक पॉइंट लाना चाहूंगा, जहाँ पे किसी ने हाँ। पूछा था। एक चीज हाँ। थी, आ गया। सर, आई एम ए लाइफ सोटी एसओटी वाई की तरह होती है, छिचोरी की तरह? हाँ, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो है। हाँ। यार कुछ लोगों की एसओटी वाई की भी होती है, कुछ लोगों की छिछोरे की भी होती है, कुछ लोगों की टू स्टेट्स की भी होती है। ठीक है। हाँ। अ, तो वही चीज है यार, सबकी अलग अलग लाइफ होती है। ठीक है, हर कोई जब एक आईएम में आ रहा है उसका एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है, पर्सनल लाइफ से भी और राइट। प्रोफेशनल लाइफ से भी। दे गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो चीजें चाहते हैं। जैसे यूथ पीओआर्स को आ गए, बोलूंगा तो वो पॉलिटिकल कमेंट्स ना करे, यहाँ पे काफी ज्यादा पॉलिटिकल कमेंट्स कर रहा है। हाँ, तो चल, सो हाँ। जैसे मैं कह रहा था कि पीओआर की बहुत वैल्यू होती है। सो व्हेन यू वर्क इन अ हाँ। क्लब और कमिटी, इट एंड व्हेन यू हाँ। टेक अ लीडरशिप पोजीशन, वो काफी हाँ। बड़ी चीज होती है। काफी कंपनीज वो चीज देखती हैं कि यू हैव बीन इन दिस राइट। पोजीशन। और बीइंग इन अ बी स्कूल, जब तू वो चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करता है, सो चीजें अंडरग्रेड जैसी नहीं होती। अंडरग्रेड में चीजें काफी कभी कभी कैजुअल भी होती हैं, चिल राइट। टाइप चलती रहती है। बट आईएम्स में ऐसा नहीं होता है, एक सर्टेन लेवल तक को मेंटेन करना होता है। सो व्हेन यू आर वर्किंग एज अ लीडरशिप पोजीशन इन अ क्लब और कमिटी, और किसी भी जगह पे, इवन इफ यू वर्किंग नॉट इन लीडरशिप पोजीशन, उसकी वजह से यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो राइट। कंपनीज नो दैट, द रिक्रूटर्स हु कम ओवर देयर, उन्होंने ऑलरेडी इसको लाइफ जी है, तो दे नो दिस। तो तेरे पास एक एज तो रहता ही है। ठीक है, राइट। बाकी अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो बात दूसरी है। ठीक है, अब जैसे मेरा एक फ्रेंड है अभिदेव, जिसने अभी ज्वाइन किया है। सो वो ही यू नो ही यूज्ड टू वर्क अ लॉट। इसने जैसे वो भी स्टूडेंट हाँ। काउंसिल में ही मेरे, एंड ही रिक्वेस्टेड मी टू टॉक अबाउट ऑन दिस थिंग कि पीओआरस पर ही जैसे, सो ही वर्क्स अ लॉट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, काफी पैरामीटर्स देखता है वो चीज, बीइंग अ मेंबर स्टूडेंट हाँ। काउंसिल। सो नाउ ही नोज हाँ। कि उसने क्या क्या चीज की है।
नाउ अपार्ट हाँ फ्रॉम पीओआर, जब उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में, देन ही वुड बी नोइंग कि उसने क्या क्या किया, वो बारे में बात कर सकता है, ही कैन टेल अबाउट कि उसने उस पॉइंट से क्या सीखा है, एंड दैट ऑलवेज हेल्प्स इन द इंटरव्यू। राइट राइट। तो मतलब एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि जो क्लब कमिटीज है एक तरीके से एक बिजनेस वर्टिकल की तरह ही रन कर रहा है। 2 साल के लिए एक बिजनेस वर्टिकल मान लिया जा सकता है। तो आई थिंक कंपनीज इसलिए ज्यादा फोकस करते हैं और ज्यादा वैल्यू भी देते हैं इस चीज का कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है। मतलब अगर कोई क्लब कमेटी में अच्छे से काम करेगा तो इतना तो श्योर है कि इंटरव्यू में टॉकिंग पॉइंट तो अच्छा बनेगा। ये तो है। सही बात है। तो तू ये बता कि बीटेक में भी तेरे कुछ होंगे पीओआर्स जो तूने बीटेक के टाइम ट्रिपल आईटी में किया होगा। तो वो क्या थे हाँ, पीओआर्स? सो बीटेक के टाइम पे मैं टीएनपी में था, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में। हम्म। तो मेरे साथ जैसे पीयूष था, प्रक्षाल था, नितेश थे, और तो हम लोगों ने ट्राई किया, काफी कंपनीज आई भी, एंड काफी कंपनीज आई, तो सो यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट एज वेल, कि हम्म। तू कैसे, तेरे को बात करनी है लोगों से, एचआर से, कैसे चीजों को समझना है, राइट। कैसे मेल्स ड्राफ्ट करने हैं, कैसे एडमिन से डील करना है, तो वो हर पर्सपेक्टिव से राइट। देखना होता है। उसके अलावा मैं टेक्नोवेट का भी पार्ट था, फर्स्ट में भी था, टू सेकंड में भी था, एंड सो वहां पे भी बहुत, क्योंकि अब जैसे टेक्नोवेट फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ था तो एक नई स्टार्टिंग थी, तो वहां पे तेरे पास लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा वास्ट होती हैं। सेकंड में भी तेरे को एक वो लेवल जो बना के चलना होता है, सो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। टीएनपी की जय, हाँ भाई। तो जो वो जो लर्निंग कर्व होता है, सो मैंने हमेशा चीज फील की है, बीइंग इन ट्रिपल आईटी, बीइंग फ्रॉम फर्स्ट बैच, जो मेरा लर्निंग कर्व था वो बहुत ज्यादा था, बिकॉज ऑफ कि मैं फर्स्ट बैच में था। मैंने काफी मिस्टेक्स भी की वहीं पे आके, और मैंने सीखा भी, बिकॉज एक, जब तू फर्स्ट बैच में होता है, तू यू हैव एट दैट लेवरेज कि तू मिस्टेक कर सकता है और तू सीख सकता है। तो ये चीज मुझे बहुत फायदा हुआ था। और काफी चीजें थी उसके अलावा, इट वॉज जस्ट अबाउट टीएनपी एंड टेक्नोवेट, बहुत सी छोटी मोटी चीजें हम लोगों ने करते रहे हैं, मैंने डिजाइनिंग बहुत की है, बहुत सी चीजें थी ऐसे, डांस भी किया था मैंने फर्स्ट ईयर में, सो माई इमेज जो डांस सोसाइटी है उसमें भी मैं था, और तो वही चीज थी। अब वैसे इससे याद आया कि तूने एक अपना क्लब स्टार्ट किया था, एपेटाइट, जो ऐप हाँ डेवलपिंग पे था, तो हाँ हाँ मैं हाँ ये जानना चाहूंगा कि तूने एक तरफ तूने एपेटाइट स्टार्ट किया जो कंप्लीट ऐप डेवलपमेंट है, फिर तूने एट देन हाँ जॉइन एमबीए किया, तो हाँ कुछ तेरा फायदा हुआ तेरे को उसका, या तेरे को क्या लगता है व्हेन यू लुक बैक एट देयर? हाँ। तो आई थिंक देख एपेटाइट तो चली नहीं, ये तो सत्य है। इसको कौन डिनाई करेगा। लेकिन एक्चुअली मैंने इसको काफी टॉकिंग पॉइंट बना रखा है। मेरे सीवी में हर इंटरव्यू, ऑलमोस्ट हर आईआईएम के इंटरव्यू में जिसमें भी मैं बैठा था, एंड इवन कि अभी भी प्लेसमेंट्स को जो हमारे समर्स के इंटरव्यूज थे, तो काफी ज्यादा टॉकिंग पॉइंट बना है। तो मैंने इस चीज को कम्प्लीटली एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रखा है अपने सीवी में कि नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि मैंने ऐप डेवलपमेंट किया है। इट्स लाइक ठीक है, एक स्किल है, ऐप डेवलपमेंट है। लेकिन जो मैंने मेजरली गेन किया है इसमें वो है आई थिंक जो इंसाइट्स है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, एमबीए में पढ़ते हैं बुक से बिजनेस कैसे करते हैं, लेकिन वहां पे क्या है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी तुमने किया है, कुछ बिजनेस किया है। तो मे बी इट्स गुड फर्स्ट हैंड। और यही मैं बोलता हूँ काफी सारे इंटरव्यूज में। और काफी सारे लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं इस चीज में कि बीटेक में तुमने थोड़ा बहुत बिजनेस का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रखा है, तो क्या है प्रोस कॉन्स वगैरह वगैरह पूछते हैं काफी लोग। तो एक तरीके से ठीक है ये। हाँ, कोई आई थिंक प्रणीत काफी ज्यादा डाइवर्सिटी आई थिंक जानना चाहता है, जेंडर डाइवर्सिटी टू बी स्पेसिफिक। हाँ, जेंडर काफी काफी बार डाइवर्सिटी, पूछा है। हाँ सो जेंडर डाइवर्सिटी यार, आईएम से होती है फॉलो, काफी रेगुलरली फॉलो होती है ये चीज, और हाँ जैसे कुछ कुछ कई जगह थोड़ी ज्यादा होगी, थोड़ी कम होगी, बट दैट्स ऑल राइट। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जैसे मैंने डाइवर्सिटी की बात की थी ओवरऑल, सो यू नो तू बहुत चीजें सीखेगा यार। सो जैसे तू भी जानता होगा अरिजीत, कि हम्म। when you interact with the people who come from a different culture, different states, different Right. educational backgrounds, कुछ लोग होते हैं जो नॉन इंजीनियर्स होते हैं, कुछ लोग सीए होते हैं, कुछ लोगों ने अलग सर्टिफिकेशंस किए होते हैं, सो हम्म। तू बहुत चीजें समझता है डाइवर्सिटी में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ। राइट राइट। हाँ, वो बात तो सही है। आई थिंक प्रणीत थोड़ा ज्यादा वो हो रहा है, क्यूरियस हो रहा है डाइवर्सिटी के कारण। मैं बोलूंगा कि इतना टेंशन ना ले। डाइवर्सिटी के लिए आई थिंक आई एम बहुत ज्यादा
वो कर रहे हैं, रैंप अप कर रहे हैं अपने एडमिशन प्रोसेस को, वो हमें ही पता है अंदर रह के। काफी ज्यादा पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जेंडर डाइवर्सिटी के उसमें, तो आई थिंक इस पे ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पीयूष ने पूछा है कि तेरी फोन की स्क्रीन टूट गई है कि नहीं, या बनवा ली है। नया फोन ले लिया भाई। नया फोन ले लिया। आई थिंक मिलिंद साहू ने बोला कि काफी रईसों वाला लाइफ होता है आईएम में, तो इसमें कुछ वो तो बिल्कुल भी नहीं होता है, हमें ही पता है। नहीं ऐसा ऐसा ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और आई थिंक मिथ्स बहुत ज्यादा है ना लोगों के बीच में कि परसेप्शन ऐसा होगा, आईएम में ऐसा होगा करके बहुत ज्यादा सोच लेते हैं लोग, तो मुझे भी नहीं लगता रईसों वाला तो नहीं है बिल्कुल। नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं। वैसे एक क्वेश्चन और था, मैं पढ़ रहा था यहाँ पे, सो आई गेस आंशी का था कि सो अर्जी मैं तेरे से एक चीज पूछूंगा कि आफ्टर कैट जो तेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, इन शॉर्ट तू बता सके कि तेरा कैसा इंटरव्यू था, कैसा था प्रोसेस तेरे लिए, यू नो आफ्टर कैट वाला जो होता है व्हेन यू गो फॉर आईएम, तेरा कैसा था? तो आफ्टर कैट तो स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो वाइट पीआई होता है, कुछ जगह जीडीपीआई भी होता है। तो मैं एक चीज तो जैसे इस बार भी मैंने काफी स्टूडेंट्स को मेंटर किया था एडमिशन्स के लिए, तो एक चीज बोलूंगा कि वाइट के लिए और पीआई के लिए आई थिंक करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तू भी एग्री करेगा, क्योंकि इंटरव्यू में वो लोग डायरेक्टली पूछते हैं कि क्या 24 आवर्स में, लास्ट 24 आवर्स में कुछ ऐसा कुछ बिजनेस डेवलपमेंट हुआ है वो बताओ। तो आई थिंक स्टेइंग अपडेटेड इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यूज यूजुअली मार्च में होते हैं, तो आई थिंक जनवरी से स्टार्ट कर देना चाहिए, रिजल्ट के बाद ही थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना। एक तो करंट अफेयर वाला साइड हो गया, ऊपर से आई थिंक पीआई का जो प्रिपरेशन है, पीआई में वो लोग क्वेश्चन आंसर सुनने से वजह ना वो लोग ज्यादा स्टूडेंट का वो देखते हैं कि कैसा प्रेशर सिचुएशन कैसा हैंडल करता है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन वो लोग करेंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं वो लोग, जिससे टेस्ट होता है कि चलो मतलब अगर आगे आया ऐसा सिचुएशन तो वो क्या डिसीजन लेगा, मे बी डिसीजन मेकिंग स्किल्स चेक करता हो। तो एक वो ये हो गया सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। और कुछ आते हैं जो क्लीशेड एमबीए वाले क्वेश्चन है कि व्हाई एमबीए, आई थिंक वो क्लीशेड तो है लेकिन आंसर क्लीशेड नहीं देना चाहिए बिल्कुल। ये बात तो मैं एग्री करता हूँ, तू भी एग्री करेगा इस बात पे कि आंसर क्लीशे हो जाता है तो उनको समझ में आ जाता है कि नेट से छाप के या कहीं से वो रट्टा मार के आया है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत, और एक चीज मैं ज्यादा फोकस करने बोलूंगा जो भी आईएम के इंटरव्यूज दे रहा है, थोड़ा इंटरव्यू के आंसर्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड करो कि रियल लाइफ में तुमने अगर कुछ कोई मान लो बिजनेस वेंचर किया है या फिर कोई एक्सपीरियंस रहा है, फेस्ट ऑर्गेनाइज करने का एक्सपीरियंस भी तुम बोल सकते हो, उससे रिलेट करो कि क्यों एमबीए करना चाहते हो। आई थिंक वो बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके लिए। सही बात है, सही बात है। सो मेरे टाइम पे जो था मेरा, तो जैसे मेरे कुछ प्रोसेस काफी अच्छे भी थे, कुछ में काफी मजा आया था, कुछ काफी स्ट्रेसफुल भी थे। तो मेरे लिए फर्स्ट प्रोसेस कैप का प्रोसेस था, जो ये आईएम सेकंड जनरेशन आईएम्स का होता है। फर्स्ट इंटरव्यू था तो काफी प्रेशर रहता है, डर लगता है कि यार कैसा इंटरव्यू जाएगा, क्योंकि जब तुम बाहर होते हो तो यू हियर लॉट ऑफ थिंग्स, लोग बहुत चीजें बोलते हैं कि ये करके जाओ, वो करके जाओ, ये ऐसा वैसा, बट आई थिंक बहुत चीजें लोग हवे में वो ही बोलते हैं। सो व्हेन आई वेंट ओवर देयर आई रियलाइज कि what you need is to just stay calm at the moment and just go through with it, because interviews don't depend on कि तूने एक महीने में क्या प्रिपरेशन कर ली या 6 महीने में। इट्स ऑल अबाउट कि तूने अपने आप को एज अ पर्सन तूने कैसे डेवलप किया, तेरी इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है तेरी, ठीक है। तो आई थिंक दिस मैटर्स द मोस्ट। इनफैक्ट ये चीज पूरे एमबीए में मैटर करती है, बिकॉज एमबीए इज नॉट अबाउट जस्ट अबाउट कोडिंग। कुछ जगह पे ऑल्दो हाँ हम लोग एनालिटिक्स में रहता है थोड़ा बहुत, बट देन अगेन तेरे को ओवरऑल देखो अपने पे काम करना चाहिए। अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करो, टॉकिंग टू पीपल, डीलिंग विद पीपल, मैनेजिंग थिंग्स, ऑपरेशनल थिंग्स के थ्रू कैसे मैनेज करनी है। तो ये सब चीजें होती हैं, तेरे को ये सब चीजें डेवलप करनी चाहिए, अभी से स्टार्ट करना चाहिए इन पे काम। तो ये ज्यादा मैटर करती हैं, एंड नॉट इन जस्ट इन एमबीए, बल्कि इनफैक्ट आगे बीटेक के बाद भी चीज बहुत हेल्प करेगी। एक और चीज था यार अरिजीत, मैं पूछना चाहूंगा, तो तेरे हिसाब से
बीइंग इन ट्रिपल आईटी, हमारे ट्रिपल आईटी नया रायपुर में, तू क्या क्या स्किल्स एक्वायर कर सकता है जो तेरे को एमबीए में बहुत हेल्प करेंगे ड्यूरिंग एमबीए? राइट। ये तो देख, हाँ, क्या कुछ बोल रहा था? नहीं नहीं, अब कंटिन्यू कर। हाँ, देख, मेनली देख, एक फेस्ट है, आई थिंक अच्छा अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ फेस्ट अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि फेस्ट में थोड़ा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, लेट्स से स्पॉन्सरशिप का, लेट्स से आई थिंक इवेंट मैनेजमेंट का। तो उस पे आई थिंक क्या है कि अगर इंटरव्यू में जाके तुम थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस बोल सकते हो, तो आई थिंक वो लोग भी समझते हैं कि यू आर अ फिट। तो एक फेस्ट हो गया, ऊपर से तूने जो बोला टीएनपी वाला, अगर इफ एनीवन इज इन टीएनपी सेल, तो उसके लिए तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट रिलेशंस में हूँ आई एम काशीपुर का। तो मुझे पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है एक्चुअली कॉर्पोरेट से अपना कनेक्ट बनाना, और कितना फायदा होता है सही बात इससे। है। मतलब पर्सन, मतलब एक तो तुम कॉलेज के लिए वो कर रहे हो, कांटेक्ट कर रहे हो उनको, लेकिन वो तुम्हारे पर्सनल कॉन्टैक्ट हो गए। तो अगर तुम अच्छे से उनसे वो करो, बात करो, तो वो मतलब मैंने देखा है कि वो पर्सनल चीजों के लिए भी कांटेक्ट करता है तुम्हें। तो एक ट्रू। चीज टीएनपी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और आई थिंक अभी कॉलेज में काफी सारे क्लब्स, कमिटीज, क्लब्स आ गए बहुत सारे, आर्ट वाले, आई थिंक वो फोटोग्राफी का भी आया है, आई थिंक सोसाइटी ऑफ कोडर्स भी है। तो परहैप्स आई थिंक जो भी इंटरेस्ट है जिसका, कोई ना कोई क्लब तो ज्वाइन करना ही चाहिए। क्लब वाला जो फीलिंग है ना, वो सिमिलर रहेगा आईएम में भी, और वहाँ पे काफी ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से चलता है जैसे तूने बताया। तो यही है जो इम्पोर्टेंट है इसमें, ट्रिपल आईटी में यही सब करने से थोड़ा तो फील मिलेगा एमबीए का। सही बात है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा यार कि जैसे हमारे यहाँ सब्जेक्ट्स भी हैं, काफी अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। मशीन लर्निंग का हाँ। है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमारे पास ब्रांच ही है पूरी। सो आई थिंक ये चीज मुझे पर्सनली थोड़ी काफी हेल्प की है। इनफैक्ट सुनो, इफ यू वांट टू टेक एन एनालिटिक्स कोर्स, तो बहुत हेल्प करती है। सो तेरे को यहाँ पे फिर से आर सीखनी पड़ेगी, पाइथन सीखनी पड़ेगी, बट मुझे ऑलरेडी आती है, तो मैं ऑलरेडी एक एक प्लस पॉइंट पे हूँ राइट, राइट। इस हाँ, केस में। हाँ। तो जहां मेरा ऑलरेडी कितना हेक्टिक शेड्यूल होता है, वहां पे जब मेरे को इतनी बड़ी एक एज मिल जाती है, तो ये बहुत फायदे चीज। और आई थिंक ये हमारे ट्रिपल आईटी नया पर बहुत अच्छी चीज है कि all students are being taught machine learning and AI, be it CSE, be it DSAI, be it EC. तो आई थिंक इन सब्जेक्ट से बहुत फोकस करना चाहिए। मैंने उतना नहीं किया था ड्यूरिंग बीटेक, बट आई रियलाइज कि दीज सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। ऑल्दो मैंने बाद में बहुत कवर अप किया ड्यूरिंग माय 1mg इंटर्नशिप एट 1mg, बट सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। पीपल टेंड टू टेक थिंग्स लाइटली। ये चीज नहीं होनी चाहिए। यू शुड व्हेन यू रीच थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यू शुड स्टार्ट गेटिंग प्रोफेशनल, बिकॉज ये चीज आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तो सही बोला है कि थर्ड फोर्थ ईयर में थोड़ा सा प्रोफेशनल होना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। एटलीस्ट जो लोग इमीडिएटली एमबीए करने वाले हैं, आई थिंक जॉब वालों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल होना, ऑब्वियसली। एंड एनालिटिक्स का कोर्स का जो बात बोला है, वो बिल्कुल एग्री करूंगा। मेरे यहाँ पे भी अभी थर्ड टर्म में बिजनेस रिसर्च मेथड्स करके एक सब्जेक्ट था, तो उसमें भी उनका जो, ये तेरे वहाँ पे भी होगा, ये सब्जेक्ट हर जगह होता है थर्ड टर्म में यूजुअली है, और उसमें आर और एसपीएसएस यूज कराते हैं। और आर जब यूज करा रहे थे वो लोग, एक दिन तुझे पता है जो एनालिटिक्स क्लब होता है वो पूरा सेशन ऑर्गेनाइज कराता है आर के लिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजता है, फ्लायर्स ये सब रहता है। लेकिन मुझे पर्सनली लगा कि कोई दिक्कत मुझे हुआ नहीं इस ट्रांजिशन में। और ट्रिपल आईटी में क्योंकि अच्छा सा एक बैकग्राउंड बन गया था आर का, आई थिंक 2 से 3 कोर्सेज में हमें आर करवाया गया था। वहाँ पे चलो कंप्लीटली कोडिंग है, उतना बिजनेस सिनेरियो नहीं है, लेकिन चलो एटलीस्ट बेसिक्स तो आती है, वो इम्पोर्टेंट है। बेसिक्स को अगर क्लियर है तो अब बिजनेस सिनेरियो बस तुम्हें समझना है। तो ये वाली एक चीज है। सही। एक और क्वेश्चन अर्जित आया है। हाँ, इफ देयर इज अ स्पेशलाइजेशन एनालिटिक्स, हाँ ये मैं एग्री करूंगा, एक स्पेशलाइजेशन है एनालिटिक्स का, उसमें मैं मेजर करूंगा एनालिटिक्स में। लेकिन अब आईएम्स क्या कर रहा है, जैसे आईएम काशीपुर स्टार्टिंग अ कंप्लीटली न्यू एमबीए प्रोग्राम इटसेल्फ इन एनालिटिक्स। सो आई थिंक आईएम्स भी अभी रियलाइज कर रहे हैं, वी स्कूल्स ऑल ओवर द इंडिया रियलाइज ये कर रहे हैं कि कितना ज्यादा वैल्यू है एनालिटिक्स का एक्चुअली। सो बिजनेस इंटेलिजेंस जो हो गया, आई थिंक एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर लाइक टेबल्यू या पावर बीआई, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज के दिन में। क्योंकि मेरे जो इंटर्नशिप में आरबीआई में मैंने जो इंटर्नशिप किया है,
फाइनली डेटा विजुअलाइजेशन इज समथिंग विच आई हैड टू डू. मुझे टैबल्यू सीख के मुझे डेटा विजुअलाइजेशन करना पड़ा. ऐसा नहीं कि एक्सेल में सीधा ग्राफ डाल दिया तो वो पीपीटी में डाल दिया, ऐसा नहीं चला. तो सबको जानना आई थिंक अभी अगर कंपलसरी नहीं है तो कुछ सालों में आई थिंक आईआईएम्स या बी स्कूल्स कंपलसरी कर देंगे कुछ एनालिटिक्स के सब्जेक्ट. वैसे अजीत इससे एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि हाँ. जैसे मोस्टली आईआईएम्स जनरल मैनेजमेंट डिग्री देते हैं, तो आई थिंक वो चीज तो अगर तू कभी भी किसी भी कॉलेज में देखेगा, सो आई हैव सीन इन जनरल मैनेजमेंट डिग्री का कट ऑफ ज्यादा बेटर जाते हैं कंपेयर टू अदर कोर्सेज. एंड उसका रीजन भी है, उसका रीजन यही है कि पहले तो मे भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक कोर्स लेना है, बट व्हेन यू गेट इनटू दैट, व्हेन यू नो अंडरस्टैंड थिंग्स, तुम्हें रियलाइज होता है कि कुछ तो तुम्हें दूसरी चीजें लेनी हो. तो कभी कभी वो चीजें वेरी करती हैं. जैसे पर्सनली फॉर मी, मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं मार्केटिंग में जाऊं या एनालिटिक्स में जाऊं या मैं फाइनेंस में जाऊं. सो व्हेन आई केम ओवर हियर, मैंने पूरा फर्स्ट ईयर अपना स्पेंड किया. तो देन यू ट्राई टू गेट टू नो योर इंटरेस्ट. तेरे को ये रियलाइज होता है कि तो अभी जैसे मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को मार्केटिंग रखनी है और थोड़ा एनालिटिक्स रखना है. सो नाउ जो मेरे सब्जेक्ट्स होंगे सेकेंड ईयर में, वो मैं सारे वही चूज करूंगा. सो जैसे यहाँ पूछ रहा था कि ऐसा तेरा और मेरा यही चीज है हमारे दोनों के इसमें जनरल मैनेजमेंट में. सो यू हैव टू चूज सब्जेक्ट्स जो तेरे को लगते हैं. अराउंड 30-40 सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं एक टर्म में, तुम्हें उनमें 6-7 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं. सिमिलर रहता है. तो एक तुम बहुत ये कस्टमाइज तुम अपने लिए कर सकते हो, और हर बच्चे का लगभग अलग हो जाता है अपने अपने वे में. तो ये चीज आई थिंक जनरल मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छी चीज है जो आईएम्स ऑफर करते हैं ये चीज. और आई थिंक वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है. मतलब मैंने भी कुछ एग्जैक्टली बच्चों से बात किया. आई थिंक जो कॉलेजेस में जिन कॉलेजेस में आई थिंक फिक्स स्पेशलाइजेशन है टर्म वन से ही, तो उनके कॉलेज के बच्चे एक्चुअली उनको दिक्कत होता है क्रॉस सब्जेक्ट्स में, जो क्रॉस स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स होते हैं. हाँ. बहुत ज्यादा दिक्कत होता है उनको समझने में. तो आई थिंक ये चीज आईएम ने अच्छा किया है कि किसी कोई भी बच्चा कुछ भी पढ़ सकता है, मतलब कुछ भी स्पेशलाइजेशन ले सकता है. ऐसा नहीं कि मेजर माइनर भी करना जरूरी नहीं है. वो चाहे तो सबका एक एक सब्जेक्ट कर सकता है. तो क्योंकि डिग्री एट द एंड सबको सेम मिलेगा. बट इन एंड आउट बिजनेस जानने का अच्छा मौका, बहुत अच्छा मौका है ये, कि तुम सारा जितने भी कोर्स है सब कुछ तुम जान रहे हो. सही बात है. अच्छा अजीत, मैं एक चीज के ऊपर और एक बार बात करना चाहूंगा कि जैसे जो प्रोफेशनलिज्म वाली बात हम लोग पहले कर रहे थे, तो मुझे अभी एक चीज याद आई कि सो मेरे जो एलम्स हैं, सो यू नो, हाँ, सो ये चीज एक और है कि व्हेन यू आर इन आईएम, ऑल्दो तुम 2 साल के कोर्स में होते हो, बट स्टिल यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद योर एलम्स. ठीक है, एलुमनाई सेल बहुत एक्टिव रहता है, और जो रेगुलरली तुम पर्सनल टच तुम्हारा हो जाता है, इवन दो यू माइट हैव नेवर मेट हिम. ठीक है. सो धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे जो एलम्स हैं, ठीक है, दे हैव व्हेन an alum from an IIM, I've seen from, I can say from IIM Udaipur, ki when they have went to a company and they have performed over there, the company has always came back because वो professionalism है. And I think this is very important. Professionalism is something जो बहुत ही underrated है. I think मुझे ये फील होता था हमारे कॉलेज में कि ये चीज थोड़ी सी कमी थी हमारे कॉलेज में. बट आई डोंट नो कि अभी हमारा सिनेरियो कैसा है, बट आई थिंक इसके लोगों को बहुत वर्क करना चाहिए. ये वाई लाइफ पर्सनल प्रोफेशनल दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. सो डजेंट मैटर कि तुम एमबीए कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यू शुड बी अ प्रोफेशनल. राइट. मतलब इसमें मेजरली आई थिंक इंटरपर्सनल स्किल्स का बहुत ज्यादा वो रहेगा, रोल रहेगा कि उसको कितना ज्यादा होन कर सकते हो तुम इंटरपर्सनल स्किल्स अपना. और आई थिंक बीटेक एक बहुत अच्छा टाइम है बीटेक में कि तुम इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे से डेवलप कर लो, ताकि आगे कहीं भी जाओ तो दिक्कत नहीं रहेगा उसके वजह से. So we can take some final questions. जिसको लगता है we can wait for 2-3-4 minutes, और जिसको लगता है कुछ questions और है तो पूछ सकता है. कुछ क्वेश्चंस पहले के. हाँ, विल वर्क एक्सपीरियंस मैटर इन एप्लीकेशन? हाँ, ऑब्वियसली वर्क एक्सपीरियंस तो मतलब एक ऑप्शन रहता है उसमें. हॉस्टल में एक ही होता है. प्रणीत ने बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं. प्रणीत काफी क्यूरियस है वो. हाँ.
आई थिंक अगर किसी को कुछ डाउट है तो क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो, नहीं तो वी कैन कमेंट्स में क्लोज ड्रॉप द कर दो। सेशन। हाँ। आया कुछ अजीत तू क्वेश्चन? आंसर करेगा ये वाला? हाँ, डू इंजीनियर्स हैव एन एज ओवर अदर्स? ये तो काफी इतना डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है ना ये, कि आईएम्स भी इसके बारे में भी सोचने लगी है। आई थिंक आई एम अहमदाबाद सबसे ज्यादा परेशान है इसी, जो कंपनीज लाइक एप्पल, अमेजन एंड गोल्डमैन सैक्स। आई थिंक हाँ, ये वाला मैं पहले करना चाहूंगा। एप्पल, अमेजन, अमेजन और गोल्डमैन सैक्स हमारे कैंपस में आती है। अमेजन फर्स्ट टाइम रिक्रूटर रही है इस बार। आई थिंक सेकंड जनरेशन में वो पहली बार आई है। हमारे कैंपस में ऑपरेशंस का काफी अच्छा रोल दिया है। गोल्डमैन सैक्स तेरे कैंपस में भी आता है। एप्पल आई मतलब मैं नहीं जानता हूँ कि आया है कि नहीं अभी तक सेकंड जनरेशन में, या फर्स्ट जनरेशन भी। आई थिंक इट्स डाउटफुल कि एप्पल आया है इस फर्स्ट जनरेशन में। इंडिया में आई थिंक फर्स्ट लिस्ट में सिर्फ आईएससी बैंगलोर में आता है वो एप्पल, राइट? ट्रिपल आईटी हैदराबाद, आईएससी बैंगलोर में है ना, राइट? उसमें भी आता जहाँ है, तक मुझे ध्यान है। आईएसबी हैदराबाद में भी आता है एप्पल, शायद अच्छा। शायद आता है, लेकिन बहुत कम रहता है। एप्पल के पोजीशंस काफी कम रहते हैं। हाँ, डू इंजीनियर्स हैव एज वैसे ओवर देयर? हाँ, क्या क्या? यार तो इस वाले क्वेश्चन का मैं आंसर कर चाहूंगा इंजीनियर्स वाले का। हाँ हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होता है यार कि सी कॉलेज तक मैटर करता है यूजी में। जो यूजी का होता है इट मैटर्स, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है। बट हाँ देन आई हैव सीन फ्यू कंपनीज जो स्पेसिफिकली उनका वो क्राइटेरिया में ही रहता है, मतलब कभी शोकेस नहीं करते, बट यू गेट टू नो इट दैट कि आईआईटीज, राइट। एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, डीयू या बॉम्बे यूनिवर्सिटी। सो ऐसा रहता है। सो यहाँ पे अगर इफ यू आर फ्रॉम आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी, और तेरे पास एज रहेगा, ठीक है। हम्म। बीइंग एन इंजीनियर, आई हैव सीन पीपल कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, बट देन अगेन हाँ। वो दे स्कोर द हाईएस्ट इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या फिर हम्म। फाइनेंस में वो दे स्कोर द हाईएस्ट। हम्म। उसके बाद भी दे टेक दे गो अहेड ऑफ द पीपल हु कम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ मैंने कॉमर्स वाले भी ऐसे देखे हैं जो कुछ रियलिटी सब्जेक्ट में भी बहुत परफॉर्म कर जाते हैं। सो राइट इट्स नॉट राइट। लाइक ये एज वाली चीज नहीं होती है, ये बंदे पे बहुत डिपेंड करता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगा है कि बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग, मैंने जो कॉलेज लाइफ जो एक इंजीनियरिंग में जो होती है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो हाँ, इस मामले में आई कैन से थोड़ा एज होता है कि एक इंजीनियरिंग में जो तुम्हारी कॉलेज लाइफ होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, और वो तुम्हें बहुत हेल्प हाँ। करती है। यू गेट मैच्योर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तुमने 4 साल कैंपस में बिताए होते हैं तो चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। वही वही वाला चीज मैं भी बोलना चाहूंगा कि आई थिंक जो कल्चरल बैकग्राउंड है इंजीनियर्स का, काफी रिलेट कर हम्म। पाता है वो एमबीए में जाके। जितना मैंने देखा है कि परहैप्स कोई बीएससी या बीकॉम करके जो आ रहा है, उनसे ज्यादा थोड़ा सा वो रहता है कि चलो कल्चरली वो ज्यादा साउंड है मे बी, बट हम्म। एज तो नहीं होगा उस हिसाब से। बट एक चीज तो एग्री तू भी करेगा कि आईएम काफी ज्यादा रोकते हैं इंजीनियर्स को एंटर करने से आईएम में। काफी ज्यादा वो करके रखे हैं वो लोग रुकते नहीं है, पॉइंट्स। रुकते नहीं है लेकिन। हाँ, इंजीनियर्स लेकिन रुकेंगे नहीं। आई थिंक इसमें अहमदाबाद का सबसे ज्यादा वो रहा है कि वो एकदम इंजीनियर्स को लेना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा एक टाइप हो गया है। तो लेकिन तब भी हम्म। इंजीनियर्स तो हर साल आएंगे आईएम में, ये तो वो है। सही बात है। तो आई थिंक और क्वेश्चन यार मुझे पहले के कमेंट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत पहले। हंसी आ रही है मेरे को। जो कमेंट्स हैं पहले के। हाँ, अच्छा, वो तो काफी हाँ, ऊपर चला काफी गया अच्छे होगा अच्छे, अभी तो। काफी क्यूरियस क्यूरियस कमेंट्स हैं, हाँ। वही देख रहा था। अच्छा, बाकी अगर किसी को कोई और क्वेश्चन है तो कुछ अगर ऐसा हो जिसको एड्रेस कर पाएंगे तो आई हम्म। थिंक
हाँ अरिजीत. हाँ, या आई थिंक कुछ नेट का आई थिंक कुछ इशू आया है. सो अब क्लोज कर सकते हैं आई थिंक सेशन. हाँ. वैसे आई गेस अगर किसी को कोई और क्वेश्चंस है तो हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है. हाँ. और तकनीकी समस्या थी ये. हाँ. और राइट. रिगार्डिंग बाकी जैसे लोग पहले कमेंट से बोल रहे थे रिगार्डिंग पार्टीज एंड ऑल, जैसे मैं कह ही चुका हूँ इस बारे में कि इट्स एन ओपन कल्चर. हर कोई अलग मोटिव से आता है. हर किसी की अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने एमबीए से. तो चीज़ें उस हिसाब से चेंज होती है, वैरी होती हैं. बाकी अगर किसी को लगे कोई प्रॉब्लम वॉब्लम है तो हमें टेक्स्ट कर सकता है पर्सनली. आई थिंक टच में आ कुछ सकता है. चीजें कुछ आई थिंक कुछ चीजें उनको खुद भी जाके पता लगाना होगा, तभी थोड़ा वो आएगा अंदर से कि जाऊंगा तो पता चलेगा. सब हम करेंगे तो हाँ. अब शायद वो कर सकते हैं. तो चलो अजीत. या आई थिंक सो लेट्स फिनिश दिस सबको सेशन. आई थिंक सबको थैंक्स कि अपना बिजी या शेड्यूल निकाल के सब आए, ज्वाइन करें, जबकि सिर्फ 11 ही लोग बचे हैं अभी. एग्जैक्टली. आई थिंक थैंक्स अ लॉट. ट्रिपल आईटी एंड इनसाइट्स को भी या थैंक्स बोलूंगा सेशन के लिए. आई थिंक ओके सर. संस्कार. या श्योर.